Subject Social Studies, Class 3, Chapter 4, Means of Communication, Lecture 2, Subtopic Computers and Email and Mass Communication. Good morning everyone. Today we will learn about mass communication and computers and emails. Before I start this lecture, we will revise lecture 1 again. So, let's start. हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा. कम्युनिकेशन क्या है? संचार, यानी अपनी बातें, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ दूसरे तक पहुंचाना. ठीक है, अपने थॉट्स, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना दूसरे के साथ, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन. ओके, व्हेन वी एक्सचेंज आवर आइडिया एंड थॉट विद अदर, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. क्या कहा जाता है उसे? कम्युनिकेशन, यानी संचार. वी सेंड मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड दे ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू अस. हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को मैसेज भेजते हैं. ठीक है, वो भी हमें भेजते हैं. ठीक है, इससे क्या हो रहा है? हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. ठीक है, चाहे हम अब वो मैसेजेस लिख कर भेजें, चाहे बोल कर, चाहे विजुअल मैसेजेस भेजें, तो ये सारे क्या आते हैं? कम्युनिकेशन के अंडर. ठीक है, The things which are used in communication are many means of communication. कम्युनिकेशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. ठीक है, जिन्हें कहा जाता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से थे. ठीक है, The things which are used for sending or receiving messages are called means of communication. अपने मैसेज, अपने थॉट्स, आइडियाज़ को भेजने के लिए हम जिसका भी यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन का, लेटर्स का. ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, संचार के जो साधन हैं उनमें. फिर हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में कम्युनिकेशन बटा हुआ है. एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ा था. पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पोस्टल सर्विस जो पढ़ी थी, उसमें हमने पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स और एनवलप के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जो किसके अंडर आते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर. Some common means of personal communication are postcard, inland letter and envelope. They are available at a post office. ये कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं? पोस्ट ऑफिस में. अगर आपको इन्हें लेना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस. हमने ये भी पढ़ा था कि हम कोई लेटर भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें पिन लिखना होता है. तो पिन की फुल फॉर्म क्या बताई गई थी? पोस्टल इंडेक्स नंबर. ओके, और ये क्यों ज़रूरी होता है? ताकि जो हमने पोस्ट किया है वो जल्दी से जल्दी उसकी जगह पर पहुंच सके. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फास्टर डिलीवरी ऑफ पोस्टेज. पोस्ट कार्ड के बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमें पता चला था कि पोस्ट कार्ड सबसे सस्ता होता है. ठीक है, और इससे आप कोई भी मैसेज भेज सकते हैं. ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. फिर हमने इनलैंड लेटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि इनलैंड लेटर थोड़े कॉस्टली होते हैं पोस्ट कार्ड से. ओके, सबसे सस्ता होता है पोस्ट कार्ड, देन इंडियन लेटर आता है. इनलैंड लेटर्स थोड़े महंगे होते हैं. ओके, और इसमें जो स्पेस होता है वो
पोस्ट कार्ड में जो स्पेस दिया होता है एड्रेस फिल करने के लिए उससे ज़्यादा होता है। फिर हमने एनवलप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम एक शीट पर लिखकर इस एनवलप के अंदर डालते हैं, इसे बंद करके हम पोस्ट करते हैं, जिसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है, ठीक है, किसे भेजना है, कहाँ भेजना है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये सबसे महंगा होता है, किससे, पोस्ट कार्ड इनलैंड लेटर से महंगा होता है एनवलप, ओके। एन एनवलप इज कॉस्टलियर देन एन इनलैंड लेटर। फिर हमने पीसीओस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें पीसीओ में अगर कॉल करनी है, ठीक है, पीसीओ में जाकर अगर किसी से बात करनी है तो कॉल के लिए हमें वहाँ पर पे करना पड़ता है, ओके। टेलीफोन के बारे में फिर हमने पढ़ा था, और टेलीफोन क्या है, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। The telephone is the fastest means of communication. You can talk to a person anywhere in the world at any time. किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको नंबर डायल करना होता है, ठीक है, कहीं से भी किसी भी टाइम आप दूसरी जगह फ़ोन कर सकते हो। और टेलीफोन को क्या माना जाता है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा था कि द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि अब हर जगह मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते हैं और ये आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ला ले जा सकते हैं, ठीक है, और ये आसानी से हमें मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो आजकल सब जगह क्या यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। Nowadays mobile phones are widely used, okay. Mobile phones are easily portable and are easy to access. हमने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में पढ़ा था कि अब मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। Nowadays mobile phones are widely used. Mobile phones are easily portable and are easy to access. फिर हमने पढ़ा था कि हम जो मोबाइल फ़ोन से शॉर्ट मैसेजेस जो भेजते हैं उन्हें एसएमएस कहा जाता है। होमवर्क में आपको दिया था कि करेक्ट ऑप्शन जो था उसे चूज़ करना था। तो फर्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको सस्ता साधन बताना था कम्युनिकेशन का, तो राइट आंसर है इसका पोस्ट कार्ड। सेकेंड है पोस्ट कार्ड्स आर सोल्ड एट दी, कहाँ आपको मिल सकते हैं आराम से, कहाँ पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं, आपने बताना था स्कूल, ऑफिस, शॉप या पोस्ट ऑफिस। तो सही आंसर था पोस्ट ऑफिस। थर्ड था द फुल फॉर्म ऑफ पिन इज, पिन की फुल फॉर्म आपने बतानी थी। पोस्टल इंडेक्स नंबर, राइट आंसर है इसका। देन बी नेम टू मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, दो आपने पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देना था, दो, ठीक है। मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स जो बताए गए थे उनमें से कोई भी दो के आपने नाम लिखने थे। तो इसमें हमने अभी लिखा है पोस्ट कार्ड, दूसरा हमने लिखा है टेलीफोन। आप इसकी जगह और भी पर्सनल कम्युनिकेशन के जो मीन्स है, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। सो अब हम करेंगे कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ओके। Computers are the most popular means of communication these days as they provide a vast source of information. जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, मतलब बहुत पॉपुलर है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। आज के समय में अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। We can get any information with the help of the internet instantly. हम इंटरनेट की हेल्प से हमें जो भी
इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ ही सेकंड में हम उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन देने में हमारी हेल्प करता है। द इंटरनेट is the largest network of computers in the world as it has millions of computers connected to each other. दुनिया भर में इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The internet is the largest network of computers in the world as it has millions of computers connected to each other. ठीक है, दुनिया भर में इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम अपनी बातें, अपने मैसेजेस लिख कर भेजते हैं, ठीक है, जैसे चिट्ठियाँ लिखते थे पहले, ठीक है। तो वैसे ही अब के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस थ्रू दी इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए हम मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। दिस इज़ थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इज़ नोन एज दी ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम मैसेजेस जो भेजते हैं उन्हें कहा जाता है ईमेल, ओके। तो इंटरनेट से आपको पता है मैसेजेस हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके हम जो मैसेजेस भेज रहे हैं उसे हम कहेंगे ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे हम चिट्ठियाँ लिख कर भेजते थे, ठीक है, वैसे ही अब हम ईमेल का यूज़ करके अपनी बात जो भी है, अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं। अब हम करते हैं फैक्स। द फैक्स मशीन इज़ अनदर यूजफुल गैजेट with the help of which picture and written messages can be sent instantly. फैक्स मशीन से हम क्या करते हैं, हमें जो भी रिटर्न मैसेज और पिक्चर भेजनी होती है, ठीक है, वो हम आसानी से भेज देते हैं। ये ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम करते हैं मास कम्युनिकेशन। Mass communication means the importing or exchanging of information to large number of people at the same time. जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन में हम कुछ ही लोगों तक पर्सनली हम अपनी बातें, अपने थॉट्स शेयर करते थे, लेकिन मास कम्युनिकेशन में हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेजेस हैं, वो ज़्यादा लोगों में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में एक ही समय में भेजते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ओके। एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो आता है हमारे मास कम्युनिकेशन में, ओके। मास कम्युनिकेशन मीन्स द इंपोर्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय में बहुत सारे लोगों को हम मैसेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट और एक्सचेंज करते हैं, तो वो हमारा होता है मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन के मीन्स यानी साधन। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ये किसके अंडर आते हैं, मास कम्युनिकेशन के अंडर।
They help in communicating with a large number of people at the same time. ये किस में हेल्प करते हैं? लोगों से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, उनके बीच संचार करने के लिए एक ही समय पर, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं कौन कौन? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सिनेमा। टेलीविज़न में जैसे आप न्यूज़ सुनते हो तो एक ही समय में वो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ओके। तो वो किस में आते हैं? मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वो, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसे क्या कहा जाता है? मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार, ओके। तो इसके अब हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड सिनेमा। तो अब हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में कि रेडियो कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, ठीक है। वी लिसन टू दी न्यूज़, songs, advertisements and many entertainment programs on the radio। हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं रेडियो में, जैसे न्यूज़, सॉन्ग्स, एड्स आती हैं उसमें, एडवर्टाइजमेंट्स, और कई प्रोग्राम्स आते हैं, हम उन्हें सुनते हैं किस पर? रेडियो पर। तो वो एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ओके। तो इसीलिए रेडियो किस में आता है? मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। द रेडियो इज़ वेरी यूज़फुल स्पेशली टू द पीपल इन रूरल एरियाज वेयर इट इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपयोगी है रेडियो? ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वाले एरियाज़ में लोग रेडियो ज़्यादातर सुनते हैं, ओके। डू यू नो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन द ईयर 1895। रेडियो को इन्वेंट करने वाले कौन थे? मार्कोनी, ओके। सो उन्होंने कब इन्वेंट किया? 1895 में। In India, the first telecast over radio was made on 15th September 1959 from the Akashvani Bhavan, New Delhi। इंडिया में रेडियो का पहला टेलीकास्ट यानी एपिसोड जो टेलीकास्ट होते हैं, ठीक है, इंडिया में पहली बार रेडियो टेलीकास्ट जो हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 में। कहाँ पर? आकाशवाणी भवन जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पर। सो अब हम करते हैं टेलीविज़न के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इन एवरी होम द टेलीविज़न हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। देयर आर मैनी चैनल्स गिविंग वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। अब आपको पता है हर घर में टेलीविज़न होता है, ठीक है। आपको कोई भी चैनल देखना है, कोई भी प्रोग्राम देखना है तो आप टेलीविज़न यूज़ करते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, ओके। कोई एजुकेशन से आपके रिलेटेड आता है जैसे डिस्कवरी, ओके, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स और स्पोर्ट्स चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स आते हैं किसमें? टेलीविज़न पे। तो हर घर में होता है टेलीविज़न। सो इन एवरी होम द टेलीविज़न हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देयर आर मैनी चैनल्स गिविंग वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें बहुत सारे ऐसे चैनल्स आते हैं जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स दिखाते हैं आपको, ठीक है। कई सारे चैनल्स हैं अलग अलग तरह के, ठीक है।
कोई स्पोर्ट्स चैनल्स आते हैं, कहीं पर न्यूज़ चैनल्स आते हैं। ओके, तो बहुत सारे वैरायटी के प्रोग्राम्स आते हैं, अलग अलग तरह के चैनल्स आते हैं, किसमें, टेलीविज़न पर। अब हम करते हैं न्यूज़पेपर। अ न्यूज़पेपर गिव्स द न्यूज़ इन डिटेल्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर में हमें बहुत सारी डिटेल्स मिलती है। अ न्यूज़पेपर गिव्स द न्यूज़ इन डिटेल्स। न्यूज़पेपर हमें जो न्यूज़ देते हैं वो डिटेल्स में देते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी डिटेल्स हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। ओके, एंड रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट। न्यूज़पेपर रीड करना गुड हैबिट माना जाता है, क्योंकि इसे पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड, न्यू वर्ड्स, ओके, ये सब की नॉलेज आपको हो जाती है, ठीक है। रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ती है, ठीक है, न्यू वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं, आपको समझ में आते हैं कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, और क्या हो रहा है, आपकी जीके भी बढ़ती है इससे। तो न्यूज़पेपर हमें क्या देते हैं? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, लिटरेचर एंड करंट अफेयर्स। ये हमें क्या हो रहा है अभी हमारे देश में, बाकी देशों में, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और करंट अफेयर के रिलेटेड आपको बताते हैं, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन इंडिया न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन वेरियस लैंग्वेजेस। इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज में पेपर्स प्रिंट होते हैं। जैसे आपको पता है हिंदी में भी पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स वो प्रिंट होते हैं, और इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं। तो और भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, ठीक है। दी मेन न्यूज़पेपर ऑफ दी साउथर्न स्टेट्स आर, साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं प्रिंट, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में आनंदा विकादन, कुमुदम, थीनाभूमि, दी हिंदू। केरला में मातृभूमि, मलयालम मनोरमा, केरला कौमुदी। कर्नाटका में कन्नड़ा प्रभा, प्राजावानी, उद्यावानी। तो ये क्या है? न्यूज़पेपर्स, ओके। तमिलनाडु में केरला और कर्नाटक का आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। सो अब हम पढ़ते हैं अमेजिंग फैक्ट। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड इन रोम। पहला न्यूज़पेपर रोम में पब्लिश हुआ था, पहला न्यूज़पेपर, ओके। एक्टा डियोरना was the first newspaper published in Rome। क्या नाम था? एक्टा डियोरना was the first newspaper published in Rome, जो रोम में पब्लिश्ड हुआ था। सो अब हम करते हैं मैगज़ीन के बारे में। मैगज़ीन्स आर फुल ऑफ नॉलेज, ओके। अ मैगज़ीन which comes out once in a week is called a weekly। जो मैगज़ीन्स हफ्ते में एक बार निकलती है, जैसे प्रिंट होते हैं न्यूज़पेपर, रोज़ प्रिंट होते हैं, ठीक है, रोज़ पब्लिश्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन मैगज़ीन्स में क्या होता है? मैगज़ीन्स वीकली, वीक में एक बार, ओके, और मंथ में, साल में, ठीक है, ऐसे टाइम पर निकलती हैं। तो मैगज़ीन के बारे में अब हम जानते हैं। मैगज़ीन आर फुल ऑफ नॉलेज, इनमें नॉलेज होती है, ठीक है। अ मैगज़ीन विच कम्स आउट वंस इन अ वीक इज़ कॉल्ड अ वीकली। जो हफ्ते में एक बार निकलती है मैगज़ीन, उसे कहा जाता है वीकली, ओके। इफ़ इट कम्स आउट आफ्टर एवरी 15 days इट इज़ कॉल्ड फोर्टनाइटली। जो 15 दिनों में एक बार मैगज़ीन निकलती है उसे कहा जाता है फोर्टनाइटली, ओके। द मैगज़ीन दैट कम्स आउट वंस अ मंथ इज़ कॉल्ड अ मंथली। बट
इफ़ इट कम्स आउट वंस इन अ ईयर, जब ये अगर साल में एक बार निकलती हैं मैगजीन्स तो इन्हें कहा जाता है ईयरली और एनुअल। ओके, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर वीकली लिखा है। ओके, तो ये कौन सी मैगज़ीन है? ये वीकली मैगज़ीन है। ठीक है, किन्हीं मैगज़ीन्स में लिखा होता है कि कौन सी मैगज़ीन है, मंथली है, फोर्टनाइटली है या एनुअल है। ठीक है, मैगज़ीन में ये भी लिखा रहता है। ओके, तो क्या बताया मैगज़ीन के बारे में? जो वीक में एक बार निकलती है उसे कहा जाता है वीकली। जो 15 डेज के बाद निकलती हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है फोर्टनाइटली। और जो मंथ में एक बार निकलती है उन्हें कहा जाता है मंथली। और जो साल में एक बार निकलती है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ईयरली और एनुअल। ओके, अ मैगज़ीन विच कम्स आउट वंस इन अ वीक इज कॉल्ड अ वीकली। If it comes out after every 15 days, it is called fortnightly. The magazine that comes out once a month is called a monthly, but if it comes out once in a year, it is called a yearly or annual. सिनेमा के बारे में अब हम जानते हैं। टुडे द सिनेमा इज़ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कन्वेइंग आइडियाज़ एंड सोशल इशूज़। आप जो हम सिनेमा देखते हैं, ठीक है, सिनेमा से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और नॉलेज ये मिलती है कि क्या करना सही रहता है क्या नहीं। आजकल हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, इन सब को शो करता है सिनेमा। ठीक है, टुडे द सिनेमा इज़ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कन्वेइंग आइडियाज़ एंड सोशल इश्यूज़। ओके, सो अब हम करते हैं आज का होमवर्क। आज का होमवर्क है ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन में आपने टिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम कर्नाटका। आपको नाम बताए गए थे न्यूज़पेपर्स के, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रजावाणी, कुमुदम, मातृभूमि। इनमें से कौन सी कर्नाटका में पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर है? ठीक है, नंबर 2 है अ मैगज़ीन विच इज़ पब्लिश इन एवरी 15 डेज। जो 15 दिन में एक बार पब्लिश होती है उस मैगज़ीन को क्या कहा जाता है? वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली। ओके, तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने आंसर करना है इस क्वेश्चन का। व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन? क्या होता है मास कम्युनिकेशन? गिव एग्जाम्पल्स। आपने एग्जाम्पल्स बताने हैं। ओके, सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।